Hello everyone, today we are going to study class 7th science chapter number 1 environment from NCERT. So start the chapter. क्या है इस चैप्टर में? एक रवि नाम का लड़का है जो कि स्कूल जाता है, तो उसकी अब वेकेशंस चल रही है. तो आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि दोबारा स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसका जो प्लेग्राउंड है जहाँ पर वो खेलता था, तो वो डग हो रहा है. डग का मतलब खुदाई हो रही है उस प्लेग्राउंड में. तो पीपल सेड, तो इन द प्लेग्राउंड देयर वाज डिगिंग. तो क्या कहते हैं कि तो मतलब लोग बात करते हैं कि अब ये प्लेग्राउंड जो है खुद जाएगा और यहाँ पर एक बिल्डिंग बन जाएगी, ह्यूज बिल्डिंग, कई सारे फ्लैट्स वाली कंस्ट्रक्टेड होगी. तो अब जो वो रवि का प्लेग्राउंड था खेलने वाला, तो ही वॉज वेरी सैड अबाउट द प्लेग्राउंड. तो वो सोचता है कि तो वो इस सिचुएशन को अपने क्लासमेट के साथ फीलिंग्स को अपनी शेयर करता है. तो इन द असेंबली में फीलिंग को शेयर करता है अपने क्लासमेट्स के साथ. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू स्टडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. मतलब जो उनकी असेंबली होती है, जो और उसका जो प्रिंसिपल होता है वहाँ का स्कूल का, वो भी देखता है इसको कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है. वो ऑब्जर्व करता है कि हमारा एनवायरनमेंट कितना चेंज हो रहा है. अब देखते हैं. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. अपनी क्लास में रवि ने अपने क्लास टीचर से पूछा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. मैम वो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा पूरा चैप्टर एनवायरनमेंट पर बेस्ड है. तो वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, मतलब कि जो भी कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, आजू बाजू देखते हो अपने अराउंड में, तो रवि थॉट अलाउड. दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, चेयर हो गई, टेबल्स हो गई क्लासरूम में, इवन द ओपन फील्ड, जो फील्ड का मतलब जो पूरा खुला मैदान, ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, मैनी फ्रेंड्स आर ऑल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. सब क्या है? इस जो भी हमारे सराउंडिंग है वो सब एनवायरनमेंट में आता है. किस में आता है? हमारे वट एवर इन आवर सराउंडिंग इज आवर एनवायरनमेंट. तो yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, tree, animals. लेकिन टीचर ने कहा कि सारी चीज़ें जो हैं वो, ये सब चीज़ें तो होती हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन कुछ चीज़ें नेचर से क्रिएटेड होती हैं. नेचर से क्रिएट कैसे होती हैं? नेचर से, जैसे कि एग्जांपल में माउंटेन्स हो गए, हमारे रिवर्स हो गए, ट्री हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको कोई आके ह्यूमन बीइंग तो नहीं बनाता. वो सब एनवायरनमेंट में अपने आप क्रिएटेड हुई हैं. तो अदर आर मेड बाय पीपल, जो बाकी की हैं रेस्ट ऑफ दी, वो सारी किससे बनी है? नाउ अब टीचर ने क्या कहा है कि एक काम करो पेयर में, कि एक लिस्ट बनाओ. आज एक तरफ लिखो कि जो चीज़ें नेचर से बनी है और एक तरफ लिखो कि जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है. अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि वेरी एक्साइटेड हैं ये लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज आर एनवायरनमेंट चेंजिंग? आस्क्ड इकबाल. इकबाल ने कहा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये चेंज क्यों हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स. ये सब हमारी नीड्स पर डिपेंड है कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचर सराउंडिंग. द टीचर रिप्लाइड. टीचर ने कहा कि जो हमारी नीड्स है, हमें जो नीड्स चाहिए होती है, इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता जा रहा है. तो हमें जैसे कि अब नेचुरल है तो एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, हमें इन सब की नीड होती है. अब और जो ह्यूमन, ये तो नेचर से बनी हुई है, एज यू कैन सी ये नेचर से बनी हुई है, नेचुरल. एंड ये वाली जो चीज़ें हैं सारी ह्यूमन बीइंग से बनी हुई है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, पार्क हो गया, ब्रिजेस हो गए, एंड ये हियर रोड्स हो गए. तो ये सब किससे बनी हुई है? ह्यूमन बीइंग से बनी हुई है. और ह्यूमन, अब इन सब ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है. ठीक है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स.
नेचुरल होते हैं और ह्यूमन मेड होते हैं, दो हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। अब क्या है कि जो ह्यूमंस हैं उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, जैसे कि अब इसमें क्या है कि जो ह्यूमंस है हम हैं वो अपनी नीड्स के हिसाब से एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पैराग्राफ में कि हमें बिल्डिंग की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो हम अपनी नीड के लिए ग्राउंड को, जो प्लेग्राउंड होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि हम अपनी नीड के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कौन? ह्यूमंस। तो ये टीचर ने रिप्लाइड करा। अब हम तो हम पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक। व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक होता है जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट अर्थ पर एग्जिस्ट एबायोटिक भी करते हैं, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि प्लांट लिविंग थिंग है, एनिमल्स लिविंग थिंग है, ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हम किस में, ये सब किस में आ गई? तीनों चीज़ें ये आ गई हमारे बायोटिक में। किस में आई है? बायोटिक में। अब एबायोटिक क्या होती है? एबायोटिक होती है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि लैंड हो गया और हमारी जितनी भी सराउंडिंग्स एग्जांपल्स है, जो कि दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जांपल गेट, किचन, डोर, फैन, लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ देखते हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, thing and nature that are surrounding any living organisms is called environment. ऊपर के हमने जो कन्वर्सेशन देखा टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, जो कन्वर्सेशन देखा, उससे हमें पता चलता है कि जो भी हम देखते हैं, प्लेस हो गई हमारी, पीपल हो गए, थिंग्स हो गई, लेकिन जो नेचर्स में होती हैं, जो हमारे सराउंड तो है, लेकिन वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एनवायरमेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। एनवायरमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, नेचुरल और किसका? ह्यूमन मेड थिंग्स का। ह्यूमन मेड थिंग्स की क्या है? कॉम्बिनेशन है, जो कि एनवायरमेंट है, उसको हम एनवायरमेंट कहेंगे। फिनोमिना है एक। वाइल द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब ये जो एनवायरमेंट है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। नेचुरल एनवायरमेंट जैसे कि किस पर, किन दोनों पर डिपेंड करता है? ये इन दोनों पर, बायोटिक पर भी और एबायोटिक पर भी, दोनों पर डिपेंड करता है और कंसिस्ट करता है। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलीव्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या करता है? वो कई सारी एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं, क्रिएशंस करते हैं, नई नई तरीके के क्रिएशंस करते हैं अपनी लाइफ में। और इंटरेक्शन मतलब किसी से मिलना, टू मीट समवन, तो ये मतलब इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई, एनिमल्स हो गए, तो ये किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में। ये हमने ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाए हैं, ये नेचुरल है। तो यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। अब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर क्या होते हैं हम देखेंगे। यहाँ पर हमें इसमें पूरे में दे रखा है। वाटर होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। एयर होती है हमारी एटमोस्फेयर कहते हैं ना, पूरे एटमोस्फेयर में एयर है, ऑक्सीजन कंसिस्ट करती है, तो एयर होती है हमारी एटमोस्फेयर। वाटर हमारा होता है हाइड्रोस्फेयर, लैंड होता है हमारा लिथोस्फेयर, एंड बायोस्फेयर होता है हमारी लिविंग थिंग्स। जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है हमारे सराउंडिंग में, दीज आर बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर लैंड,
एंड एटमॉस्फेयर एयर, वाटर होता है हाइड्रोस्फेयर। तो अब हम फेमिलियर हैं, इन सब से हमें पता चल गया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। हम देखेंगे लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे कि लिथोस्फेयर हमने देखा था क्या होता है, लैंड। लिथोस्फेयर मतलब होता है लैंड। अब लैंड ऐसा ही होता है, सॉलिड क्रस्ट होती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, है ना। सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, तो हमने समझ लिया लिथोस्फेयर ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बनती है, छोटे छोटे जो हमारे होते हैं रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, उससे बनती है क्या, लैंड। और कवर्ड रहती है किससे, सॉइल से। सॉइल यानी क्या, मिट्टी, सॉइल से कवर्ड रहती है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, लैंडफॉर्म पूरे कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं और कहाँ, ओशंस में भी। ओशंस का जो फ्लोर रहता है, जैसे यहाँ ओशंस है, नीचे फ्लोर है, तो ये यहाँ पर भी हमें पाई जाती हैं। क्या, लिथोस्फेयर। एंड लिथोस्फेयर मीनिंग इज व्हाट, लैंड। अब आपको पता चल गया कि लिथोस्फेयर क्या है, क्या होता है। अब लिथोस्फेयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, लैंड ग्रास एंड ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है लिथोस्फेयर, ग्रास हो गया, ग्रास, फॉरेस्ट हो गया हमारे लिए, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, चराना, गाय भैंसों को चराना, ग्रेजिंग इसका मतलब ग्रेजिंग होता है, ठीक है। तो जब अब अगर लैंड ही नहीं रहेगा, लैंड ही नहीं रहेगा, उस पर घास ही नहीं रहेंगी, तो ग्रेजिंग कहाँ से करेंगे। और लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर मतलब खेती, खेती के लिए हमारे लिए लैंड प्रोवाइड करता है। लैंड ही नहीं रहेगा तो हम खेती किस पर करेंगे, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स के सेटलमेंट के लिए भी बहुत काम आता है। ज़मीन ही नहीं होगी तो हम घर का बनाएंगे, पानी में थोड़ी ना रह लेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब यहाँ पर देखते हैं हम, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। जैसे कि हमने पढ़ा था वाटर इज, ऐसे याद रखोगे कि वाटर इज इक्वल्स टू हाइड्रोस्फेयर, लैंड इज इक्वल्स टू लिथोस्फेयर, इस तरीके से याद रखना। तो वो वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फेयर हमने देख लिया। इट comprises various sources of water and different type of water bodies like river, lake, seas, oceans etc. अब waters में भी क्या क्या expectations आ जाती हैं, इस ये कई सारी हमें क्या, कई सारी different types प्रोवाइड करवाता है वाटर के, वाटर बॉडीज के, जैसे कि रिवर हो गया, यहाँ हमारा लेक हो गया, सीज हो गई, ओशंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पाउंड्स हो गए, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग, ये एसेंशियल ज़रूरी है इसलिए क्योंकि बिना वाटर के सरवाइव हो नहीं सकता, एज यू नो। तो हमें कई सारी चीज़ें मतलब वाटर प्रोवाइड कराता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। द एटमोसफेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोसफेयर क्या है, एक थिन लेयर है, किसकी, एयर की, जो कि अर्थ के पूरे सराउंड में है, ठीक है। जो एटमोसफेयर है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो एटमोसफेयर है वो एक थिन लेयर है, किसकी, एयर की, जो कि पूरे अर्थ के सराउंडिंग में है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ की, वो अपनी तरफ उसको खींचकर पकड़ कर रखती है अपने अराउंड एटमोसफेयर को, ठीक है। अभी हमें प्रोवाइड क्या कराता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कोरिंग हीट ऑफ द सन। अब जो सन है, यहाँ हमारा हो गया है, यहाँ हमारा हो गया सन। अब जो सन की रेज हैं
अब वो किस पर पड़ेंगी? अर्थ पर पड़ेंगी। यहाँ अर्थ 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 पर पड़ेंगी। अब अर्थ ने किसको होल्ड कर रखा है अपने सराउंड में? अर्थ ने एटमॉस्फेयर को अपने सराउंड में होल्ड कर रखा है। किसकी मदद से? ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के सराउंड में, ये जो हार्मफुल रेज हैं, किसकी? हार्मफुल रेज हैं सन की, ये हमें प्रोटेक्ट करेंगी। किससे? हार्मफुल रेज हैं सन की, वो प्रोटेक्ट करेगा हमें एटमॉस्फेयर इन रेज से एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, 6th में भी पढ़ा होगा। एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस रहती हैं? ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई। देयर आर सो मैनी गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ गैसेस। डस्ट एंड वाटर वेपर भी अपने उसमें कंसिस्ट करता है। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. अब अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब क्या है? प्लांट्स है हमारे पास। प्लांट क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड एनिमल्स आर ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब क्या करते हैं अपने अराउंड में? ये एक साथ टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर ये बायोस्फेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर बनाते हैं। अभी हमने ऊपर उसमें देखा था फिगर में कि जो बायोस्फेयर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। जो हमारे जितने भी सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. ये एक लैंड हो जाता है, ये एक अर्थ का जोन, नैरो जोन हो जाता है, जहाँ पर हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा? लैंड, वाटर, एयर, तीनों एक साथ क्या हो जाएंगी? इंटरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा? हमारी जो हम जी रहे हैं लाइफ को, हमारी जो लाइफ है उसको ये सपोर्ट करेगा। ओके अब हमने ये पढ़ लिए हैं इकोसिस्टम, मतलब हमने ये पढ़ा, हमने ये वाली फिगर अभी देखी। इस फिगर को हमने अच्छे से क्या कर लिया? इस एरिया को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। लैंड, एयर, वाटर एंड बायोस्फीयर, इनको तीनों को देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एट एन एनसीसी कैंप द रवीज क्लास, हम फिर रवि पर आ गए। एट एन एनसीसी कैंप that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation." Hira from जैसलमेर। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से मेन है। तो ओ यस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाइड। ओके, यहाँ से ऑल प्लांट्स। अब ऑल प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इन शॉर्ट फॉर्म जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स। मतलब जो जो हमारे सराउंड है, क्या क्या हो गया वो हमने पढ़ा था अभी, वाटर, लैंड, एयर, हमारे जितने भी सराउंडिंग है, ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड ऑन दीज। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब ये एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट हैं। कैसे? अब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं। आपको पता है प्लांट्स दे आर मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल जो है वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, मतलब, और
ह्यूमन बींग्स, प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड होते हैं। हम अपना खाना खुद तो नहीं बनाते ना, मतलब कि अपनी बॉडी में खुद हम अपना गेन कर रहे हैं ऐसे तो नहीं बनाते ना। जो हम खाना बाहर का वो बनाते भी हैं वो सब किससे आता है, तो प्लांट से आता है, ठीक है, और या एनिमल से। हम मीट भी खाते हैं। तो दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। These relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings from an ecosystem. तुम अभी समझो। तो मतलब तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें किस पर डिपेंड, ये जो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट, ये एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब ये जो रिलेशन है, इनका रिलेशन है इनके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो ये क्या बनाता है, ये इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है, इसको ही इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, desert, mountain, lake, river, oceans, and even a small ponds. Do you think the park in which Ravi and his friends played from an ecosystem? अब हम देख मतलब कि हमें इकोसिस्टम क्या है, ये सब चीज़ों का इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर्स, ओशंस, और जो छोटे स्मॉल पाउंड्स होते हैं वो भी किस में आते हैं, इकोसिस्टम में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। हमने अभी पढ़ा था, ये जो हमने पूरा इतना पढ़ा है ये था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि नेचर से बना है। अब हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बीइंग क्या है, ये इंटरेक्ट है एनवायरनमेंट के साथ और ये अपनी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। अर्ली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्फ टू अ नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग अडेप्ट किया। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। अब जो पहले के अर्लियर मैन थे उन्होंने क्या करा, वे सिंपल लाइफ जीते थे और सराउंडिंग नेचर के जो भी उनके अराउंड था उनके हिसाब से उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करा, फुलफिल्ड करा। जो भी उनके नेचर में अराउंड था, नेचर के अराउंड था, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उन्होंने फुलफिल्ड करा। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। जब टाइम बढ़ता गया तो और भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लोगों की और चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी और जो रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती हैं, वे इंक्रीज हो जाती हैं। तो ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ अ चेंज एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने एनवायरनमेंट को क्या करा, एक नया तरीका, नया चेंज दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने क्या क्या करना स्टार्ट करा, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ। जब उन्होंने जाना कि क्रॉप्स ग्रो करेंगे और डोमेस्टिक भेड़ बकरियाँ एनिमल्स पालेंगे घर में और अपनी सेटल्ड लाइफ जीने लगे, उन्होंने अपनी एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. अब जब लाइफ बढ़ती गई और न्यू पीरियड्स आते गए तो क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा, ट्रेड होने लगे लोगों के बीच में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शंस होने लगे, किस चीज़ के, इंडस्ट्रियल्स के और फूड के, ग्रेन्स के, इन सब के क्रॉप्स के प्रोडक्शन होने लगे लार्ज स्केल पर। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो तेज होने लगा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो इंफॉर्मेशन थी उसकी जो रिवॉल्यूशन थी, जो कम्युनिकेशन था लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, वो बढ़ता गया, जल्दी से तेज होता गया और आसान होता गया पूरे वर्ल्ड में। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? आपको पता है कि आप क्यों पसंद करते हो गर्मी में वाटरमेलन खाना, जूसी वाटरमेलन। वाटरमेलन पता है क्या होता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज।
तरबूज क्यों पसंद करते हो आप सर्दियों में खाने के लिए? और गरम रोस्टेड पीनट्स मतलब मूंगफली विंटर्स में। तो अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमन को क्या है, मतलब जीने के लिए, एक रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में एक हारमोनियस वे होना चाहिए। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often take about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. अब क्या है, एक न्यूरी है लड़की, मिजोरम में रहती है, मिजोरम की है मतलब, और रवि की क्लास में पढ़ती है। तो उसने देखा कि जो रवि है वो बहुत अपसेट है अपने प्लेग्राउंड को लेकर, तो उसने उसको इनवाइट करा अपने घर पे ड्यूरिंग आने वाली वेकेशन, जो आने वाली वेकेशंस है। रवि टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ अ लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो अब रवि की टीचर ने क्या कहा है कि जहाँ पर भी वे छुट्टियों में विजिट करेंगे तो उसकी एक एक्टिविटी बनानी है आपको लैंडस्केप की, वहाँ पर लैंडस्केप हो, हाउसेस की एक्टिविटीज़ जो पीपल वहाँ पर कर रहे हैं, ऐसी प्लेस की एक। तो टीचर ने क्या कहा है कि एक एक्टिविटी बनाकर लाओ जिसमें लैंडस्केप हो, घर हो और पीपल एक्टिविटी करते हुए दिखे, और उस प्लेस की बनानी है जहाँ पर आप विजिट कर रहे हो अपनी हॉलीडेज में। तो so our chapter is complete. There are question answer. Hope you can give the answers of these questions. Hope you understand this chapter. Thanks for watching.